बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 9th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर आता है, फिर डिजिटल कंप्यूटर आता है और लास्ट में हाइब्रिड कंप्यूटर आता है। और इन तीनों टाइप्स को हम डिटेल में देखेंगे और एग्जांपल के साथ देखेंगे। देखें, आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइबर हमें 100 टाइम मोटिवेशन देता है मोर लेक्चर्स को बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए। सो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छा जी, देखें हमारे पास क्लॉक, एक सिंपल सी एग्जांपल से मैं स्टार्ट करता हूं और यहीं से स्टार्ट कर लेता हूं ताकि आगे हम जाके देखेंगे चीज़ों को तो आपको आइडिया क्लियर रहेगा। आपने डिजिटल और एनालॉग क्लॉक देखा होगा। देखें ये वाला क्लॉक कौन सा है, ये हमारे पास डिजिटल क्लॉक है। आप इसको डिजिटल क्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे पास डिजिट्स में वैल्यू आ रही होती है, ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू हमें बता रहा होता है कि दिस इज़ द एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। और एनालॉग क्लॉक हमारे पास क्या होता है, जिसमें कंटिन्यूस वैल्यू होती है। जो डिजिटल क्लॉक होता है इसमें डिस्क्रीट वैल्यू होती है और एनालॉग क्लॉक में हमारे पास क्या होती है, कंटिन्यूस वैल्यू होती है। अब डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का आपको आइडिया होगा। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो कम्बिनेशन होता है दोनों का। जैसे कि ये वॉच आप लगा लें, ये एक सिंपल सी एग्जांपल देने की कोशिश की है और यहाँ से हमने स्टार्ट लेने की कोशिश की है कि जैसा कि आपने एनालॉग और डिजिटल क्लॉक तो देखा होगा। ये निडल्स वाला जो हमारे पास क्लॉक होता है जिसमें सुइयाँ लगी होती हैं डिफरेंट, ये हमारे पास एनालॉग होता है और ये वाला हमारे पास डिजिटल क्लॉक होता है। राइट, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर्स देखते हैं। एनालॉग कंप्यूटर्स वो वाले कंप्यूटर्स होते हैं जो कि हमें डिजिटल वैल्यूज़ को ऑपरेट नहीं करते। बेसिकली वो एनालॉग वैल्यू या कंटिन्यूस मेजरमेंट हमें देते हैं, ठीक है। मतलब कंटिन्यूस मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। हो सकता है वो ऊपर हो वैल्यू, हो सकता है थोड़ी नीचे हो वैल्यू, लेकिन वो एग्जैक्ट वैल्यू वो नहीं होती। मतलब अगर 2.0.0000125 इस तरह चलती जाती है तो वो कंटिन्यूस वैल्यू एक्चुअली होती है। डिस्क्रीट पेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे स्पीडोमीटर है आपके पास, ये एक एनालॉग कंप्यूटर की एग्जाम्पल है कि हमारे पास जो स्पीड है ये एक एनालॉग, मतलब कि हमारे पास ये मीटर है। और डिजिटल भी आजकल मीटर आते हैं जिसमें हमारे पास स्पीड बताई जाती है, 50 पे बाइक जा रही है, 60 पे जा रही है, या गाड़ी है, उसमें डिजिटल मीटर भी आते हैं और एनालॉग मीटर भी आते हैं। और सिमिलरली हमारे पास सिस्मोमीटर्स है यहाँ पे एक, जो अर्थक्विक को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। बेसिकली ये भी कंटिन्यूस वैल्यू को हमें बताता है। और जो आपकी हार्ट बीट होती है वो भी एक्चुअली कंटिन्यूस वैल्यू होती है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास टेम्परेचर जो मेजर करने के लिए आपके पास थर्मामीटर होता है, इसमें भी हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यू होती है। ये भी एनालॉग कंप्यूटर की मिसाल है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की आपको ताकि आइडिया क्लियर रखा था। एनालॉग कंप्यूटर डज नॉट ऑपरेट द डिजिटल वैल्यू या डिजिटल सिग्नल। जैसे कि हमारा कंप्यूटर 0 और 1 पे काम करता है, लेकिन एनालॉग कंप्यूटर 0 1 पे काम नहीं करता, इसमें कंटिन्यूस वैल्यू होती है। इट रिकोगनाइज द डेटा एज अ कंटिन्यूस मेजरमेंट। ये कंटिन्यूस मेजरमेंट में रिकोगनाइज करता है डेटा ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी। इट हैज़ नो स्टेट, इसकी कोई भी स्टेट नहीं होती। जैसा कि हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर में हमारे ज़ीरो और 1 स्टेट होती है, ऑन ऑफ स्टेट होती है, ठीक है, 0 1 ऑन ऑफ, ठीक है, ये स्टेट्स होती हैं। लेकिन इसमें कोई स्टेट नहीं होती। जैसे कि बल्ब है एक, या तो वो 1 होगा तो करंट पास हो रहा होगा, 0 होगा तो करंट पास नहीं हो रहा होगा। लेकिन एनालॉग में ऐसा नहीं होता। एन एनालॉग कंप्यूटर इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑपरेट। ये एनालॉग जो होता है डिफ़िकल्ट ऑपरेट करना होता है। एंड इट्स इनपुट इज़ यूजुअली डिस्प्लेड ऑन अ मीटर, मतलब मीटर पे इसकी जो है आउटपुट डिस्प्ले की जाती है, और अ ग्राफ, जैसे कि ये ग्राफ की फॉर्म में है या मीटर की फॉर्म में होगी, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास वोल्टेज है, प्रेशर है, स्पीड है एंड टेम्परेचर वगैरह वगैरह, इसकी एग्जांपल आर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दैट कैन मेजर्ड इन दिस वे, ठीक है। जो हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर होता है उसको ऐसे मेजर किया जाता है, वोल्टेज में, स्पीड में या प्रेशर में। जैसे कि हमारे पास टेम्परेचर है, जैसे कि ये हमारे पास एक वैल्यू है जो कि कंटिन्यूस वैल्यू है, और हमारे पास स्पीड वगैरह, ये तमाम की तमाम कंटिन्यूस जो एनालॉग कंप्यूटर की एग्जांपल हैं या कंटिन्यूस वैल्यू हैं। आप मतलब ऐसे ही कह लें डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। कंटिन्यूस वैल्यू
कहाँ पे होती है, एनालॉग कंप्यूटर में होती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको एग्जांपल के साथ एनालॉग कंप्यूटर समझ आ गए। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने वॉच बताई, ये कौन सी है, ये डिजिटल है। जैसे आपका कैलकुलेटर है, ये डिजिट की फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज़ इन कर रहा होता है और आउट कर रहा होता है, तो ये डिजिटल है। और हमारा कंप्यूटर, अगर हम लो लेवल पे जाएं तो ये बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है ना, 0 और 1 को, तो दैट इज़ ऑल्सो अ डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, जो 0 और 1 की वैल्यूज़ को ऑपरेट करता है। डिजिटल कंप्यूटर वर्क विद डिजिट्स। ठीक है, डिजिट के साथ वर्क करता है। एवरीथिंग इज डिस्क्राइब्ड इन 2 स्टेट्स। डिजिटल में हमारे पास 2 ही स्टेट होते हैं, या ऑन या ऑफ, या 0 या 1। ठीक है, ईदर ऑन और ऑफ। द नंबर 1 रिप्रेजेंट ऑन। जैसे कि आपका बल्ब चल रहा है, जैसे कि कभी कभी आपने बटन पे भी देखा होगा 1 और 0 लिखा होता है। 1 पे वो ऑन होता है, 0 पे ऑफ होता है। ठीक है, 1 रिप्रेजेंट ऑन एंड 0 रिप्रेजेंट द ऑफ स्टेट। ठीक है, 2 स्टेट्स होती हैं। इट ऑपरेट बाय काउंटिंग नंबर, मतलब नंबर्स के साथ ये ऑपरेट होता है। और डिजिट एंड गिव्स आउटपुट इन अ डिजिटल फॉर्म, और डिजिटल फॉर्म में ही आउटपुट आ रही होती है। जैसे कि ये आउटपुट हमारी डिजिटल फॉर्म में आ रही है। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर आर वेरी फास्ट, ये बहुत फास्ट होते हैं। जैसे कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर आपको पता ही है। दे कैन बी प्रोग्राम्ड टू परफॉर्म कैलकुलस, कंपेयर वैल्यू एटसेट्रा। जैसे कि CPU हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करता है। तो हमारे पास ये एग्जांपल्स हैं सारी की सारी डिजिटल कंप्यूटर की। और नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो कि हमारे पास एनालॉग और डिजिटल दोनों का। देखें हमारे पास जो आउटपुट आ रही है, आप मॉनिटरिंग मशीन देखते हैं, मॉनिटरिंग मशीन में देखें हमारे पास ये सिग्नल्स कौन से आ रहे हैं। ये जो सिग्नल्स हैं ये एनालॉग है, डिजिटल है। ये हमारे पास एनालॉग है, और ये डिजिट की फॉर्म में भी आउटपुट आ रही है, ये डिजिटल है। तो बोथ इन्फॉर्मेशन ये हमें दे रहा है। दैट मीन कि हमारे पास मॉनिटरिंग मशीन एक एग्जांपल है हाइब्रिड कंप्यूटर की। सिमिलरली हमारे पास अल्ट्रासाउंड मशीन जो है, इसमें भी डिजिटल भी यहाँ पे डेटा शो हो रहा होता है, और हमारे पास एनालॉग फॉर्म में भी। जैसे कि डिफेंस सिस्टम है, ये भी दोनों इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। दैट आर एग्जाम्पल्स ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर। जैसा कि हाइब्रिड में लिखा हुआ है, हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल computers. Some part of processing is done on analog and some part of processing is done on डिजिटल कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर कंबाइन द बेस्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ। मतलब कि जैसे कि कोई चीज़ हाइब्रिड बनाई जाती है ना, तो जो 2 चीज़ें होती हैं अगर उनको मिला के ही हाइब्रिड चीज़ बनती है। और हाइब्रिड चीज़ दोनों की जो अच्छी आदतें या अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उनको मिला के एक नई चीज़ बनाई जाती है, जिनमें जो पुरानी दोनों चीज़ें होती हैं उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो पाई जाती हैं बेस्ट वाली, वो मतलब नई चीज़ जो हाइब्रिड बनाई जाती है उसमें पाई जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा हाइब्रिड बीज आ गए हैं, जो सीड जिसको आप कहते हैं, तो वो आउटपुट हमें ज़्यादा देते हैं, उस पर फल ज़्यादा लगता है। तो इसी तरह हाइब्रिड कंप्यूटर हमें बेस्ट मतलब के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दोनों सिस्टम्स की, एनालॉग और डिजिटल की, वो प्रोवाइड करता है। इट कैन एक्सेप्ट डेटा इन बोथ एनालॉग और डिजिटल फॉर्म, जैसा कि मैंने एग्जांपल्स दे दी। तो दैट वाज द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें हमने डिजिटल, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर्स को डिस्कस किया, और मैंने विद एग्जांपल बताया। और आई होप आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और एज एक्सपेक्टेड आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा। और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे जाएं और यहाँ पे लर्निंग पॉइंट लिखें, और लर्निंग पॉइंट जैसे ही आप टाइप करके एंटर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरे चैनल आएगा। इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी, जिसमें आपके पास जो जितनी भी प्लेलिस्ट हमारी हैं यहाँ पे मौजूद रहेंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट यहाँ पे है, सारे लेक्चर्स आप यहाँ से एंजॉय कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटाबेस और C++ के भी यहाँ पे लेक्चर हैं, 96 लेक्चर हैं। तो आप ये सारे लेक्चर्स प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं, ये देख सकते हैं। हो सकता है तब तक मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 50 लेक्चर बना चुका हूँ। सो आप इस प्लेलिस्ट को पूरी को एंजॉय कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।